के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे। Hello students, once again I am here in front of you with some new questions. As you know, today is 5th of February 2026 and we have our class 10th board exam is on 17th of February 2006 this time. इस बार बोर्ड का एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी होने जा रहा है एंड आई नो कि एज फार एज द डेट्स आर कमिंग आपकी हार्ट बीट्स भी बढ़ रही हैं, बट नो वरीज कि आपके हार्ट बीट्स को थोड़ा सा मैं लूज करूंगा विद टीचिंग सम ट्रिकी क्वेश्चंस। मैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाला हूं जो आपको हेल्प करने वाले हैं इस बार के आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम कि आज का हमारा ट्रिकी क्वेश्चन क्या है। तो आज का मेरा ट्रिकी क्वेश्चन ये है, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c equals to 0 are in the ratio m/n, then find the value of under root of m by n plus under root of n by m. So as you can see, this question is related to the chapter polynomials. तो यह हमारे कौन से टॉपिक को रिलेट कर रहा है? पॉलिनोमियल्स। और ऑब्वियस है क्वेश्चन को देखते ही हमें कुछ ना कुछ तो हिंट करना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हिंट कर रहा है, आपको भी करना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। और एक इंटरेस्टिंग बात और है इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन मुझे किसी ग्रुप में साउथ इंडिया से किसी टीचर ने भेजा था और मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसमें पजल हो गए थे, बट एट लास्ट वी ऑल वर एबल टू सॉल्व। मैंने भी सॉल्व किया और कुछ और टीचर्स ने भी सॉल्व किया। तो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया कि मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन को मैं I should discuss with this question with all of my students. So now I am coming back onto this question. तो ax² plus bx plus c equals to 0 ये हमारी क्वाड्रेटिक है। ax² plus bx plus c equals to 0 और फाइंड करना है हमको अंडर रूट m अपॉन n प्लस अंडर रूट n बाय m। सी आपको अल्फा और बीटा का रेशो गिवन है, तो आई एम राइटिंग व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन। तो अल्फा अपॉन बीटा आर इन द रेशो m बाय n, दिस इज गिवन। उसने बताया है क्या कि जीरोस आर इन द रेशो m/n। तो इसी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग अप होगी। तो हमको अंडर रूट m बाय n प्लस अंडर रूट n बाय m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू m अपॉन n, तो आई कैन राइट m अपॉन n की जगह पर मैं अल्फा बाय बीटा लिख सकता हूं और n बाय m इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ अल्फा बाय बीटा, तो उसकी जगह पर आई कैन राइट बीटा बाय अल्फा। तो अब इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम विल बी अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा, रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा अल्फा हो जाएगा, रूट बीटा इंटू रूट बीटा बीटा हो जाएगा। और यहां पर हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां से बड़े आराम से हिट कर रहा है कि वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती है इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा व्हिच कैन बी इजीली डिराइव फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? यू नो वेरी वेल, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर माइनस बी अपॉन ए का मीनिंग माइनस बी अपॉन ए ही रहने वाला है। Alpha beta is equals to c by a, that will also be same. Now I am going to putting this alpha plus beta and alpha beta in the given equation 1. तो alpha plus beta की जगह पर मैं माइनस बी अपॉन ए सब्सटीट्यूट कर रहा हूं एंड अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा में अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। तो एज यू सी मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हैं एंड नाउ वी हैव ऑन द स्टेज माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट सी अपॉन ए। अब सिर्फ सॉल्विंग रह गई है, तो लेट्स सॉल्व टू गेट आउट द फाइनल आंसर। तो माइनस बी अपॉन ए एज इट इज, अंडर रूट सी अपॉन ए विल बिकम रेसिप्रोकल आफ्टर गोइंग ऑन टू द न्यूमरेटर साइड। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट ए एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट सी। तो ये बन गया माइनस बी अंडर रूट ए अपॉन ए रूट सी।
तो नाउ वी कैन रैशनलाइज इट। तो रूट ए और रूट ए से हम इसे रैशनलाइज कर रहे हैं टू गेट माइनस बी मल्टीप्लाई ए अपॉन ए अंडर रूट सी ए, और इस a से अब ये a कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ द आंसर। माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए सी वी कैन गेट एज अवर आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नंबर 1, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करके पजल नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करके नर्वस नहीं हुआ। आई जस्ट लिंक अप द टॉपिक विद द कंसर्न मेथड। तो आपको थोड़ा सा कूल माइंड होके एग्जाम में रहना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एज यू नो मी हनी सर, आपके लिए मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल हनी सर 2015 को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।